आज ज्या प्रकारे निवडणूक आयोगाने तामिळनाडूतील नीलगिरी येथे राहुल गांधीजींच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी केली, त्याच पद्धतीने मोदीजी आणि अमित शहा यांच्या वाहनांची तपासणी याच तत्परतेने केली जाईल का, की निवडणूक आयोग केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यावरच नजर ठेवणार? निवडणूक आयोगाने निवडणुकीदरम्यान सरकार आणि विरोधी पक्षात भेदभाव करायला नाही पाहिजे. लवकरच सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांचे हेलिकॉप्टरही तपासले जावे, तरच आम्हाला वाटेल की निवडणूक आयोग काम करत आहे, असे प्रवक्ते आनंद दुबे म्हणाले आहेत. आज तमिलनाडु के नीलगिरी में राहुल गांधी जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनके हेलीकॉप्टर को चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने चेक किया। बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग जागरूक है, सतर्क है, चुनाव आयोग नेताओं पर नजर बनाए हुए है, यहां सब ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग यही तत्परता क्या प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर या चॉपर को चेकिंग करने के लिए दिखाएगा? चुनाव आयोग यही तत्परता और सतर्कता क्या अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर के लिए दिखाएगा? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रचार कर रहे हैं उनके हेलीकॉप्टर को चेक करेगा, उनकी गाड़ियों की चेकिंग करेगा, या सिर्फ विपक्ष में बैठे नेताओं पर ही नजर बनाए हुए है? बार बार सीबीआई और ईडी पर संशय हो ही रहा है। अब क्या चुनाव आयोग भी इस खेल के मैदान में कूद गया है? चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। हमने टीएन शेषन साहब का जमाना सुना है, देखा है। लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव में किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर पार्टी का नेता एक समान होना चाहिए। एक तरफ आप विरोध में बैठे नेताओं की चेकिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार में बैठे नेताओं की कोई चेकिंग नहीं कर रहे हैं। कैसे न आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। 2-4 घंटे में चुनाव आयोग को तत्परता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग करनी चाहिए, उनकी गाड़ियों के काफिले की चेकिंग करनी चाहिए। वो चुनाव प्रचार में पूरी तरह व्यस्त हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो उन पर भी नजर बनाए रखना चाहिए। तब लगेगा कि हां, सही मायने में चुनाव आयोग काम कर रहा है।